हेलो गाइस, मैं शिपाल। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज मैं पैर की वैक्स आप लोगों को बताने जा रही हूँ किस तरह से करनी चाहिए हमें वैक्स। देखिए गाइस, सबसे पहले तो इन्होंने मेरे पैरों पर पाउडर लगा दिया था। टैल्क लीजिए, आप टैल्क लगाइए, क्योंकि अभी इस सीज़न में, ये बारिश का सीज़न है, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइस, टैल्क बहुत ज़रूरी होता है। ठंड में अगर एक बार आप पाउडर अवॉइड भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन इस सीज़न में और गर्मियों में हमें वैक्सिंग से पहले वैक्स पाउडर जो आता है वो अपने पूरे पैर पे अप्लाई करना है। उसके बाद देखिए गाइज़, ये मुझे वैक्स अप्लाई कर रही हैं। गाइज़, ये क्रीम वैक्स है, और चूँकि अभी बारिश के सीज़न में नॉर्मल वैक्स नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है नॉर्मल वैक्स करने में, होता ही नहीं है, करने में क्या। तो इस सीज़न में आप क्रीम वैक्स, ऑयल वैक्स और बीन्स वाले वैक्स, इस तरह के सारे वैक्स आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल वैक्स जो होता है, शुगर वाला वैक्स, वो नहीं होता है इस सीज़न में गाइज़। तो देखिए, ये मैं मेरे पैरों पे क्रीम वैक्स करा रही हूँ। ये मेरी स्टूडेंट है, और ये चूँकि इसको अभी वैक्सिंग प्रॉपर नहीं आती थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम अपने पैरों पे करा रही हूँ, ताकि इसको मैं अच्छे से बता सकूँ कि किस तरह से वैक्स करनी चाहिए। और गाइज़ देखिए, पहले इन्होंने वैक्स अप्लाई किया है। गाइज़, वैक्स अप्लाई करते टाइम पे आपको एक बात का ध्यान रखना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपका जो वैक्स नाइफ़ है, जो वैक्स का नाइफ़ होता है, चाकू होता है, उसमें आप वैक्स बहुत कम क्वांटिटी में निकालें, क्योंकि आप वैक्स जितना कम क्वांटिटी में निकालेंगे गाइस, उतना ही आपका वैक्स अच्छे से फैलेगा। आपका वैक्स कहीं गिरेगा नहीं, आपकी स्किन पे नहीं गिरेगा, या आपका जो काम कर रहा है बच्चा, उसको भी गर्म नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप कम वैक्स लेते हो तो आप प्रॉपर लगा पाओगे, बिकॉज़ आप बिगिनर हो, और आप उतना स्पीड में वैक्स नहीं लगा पाओगे, और आप उतना जल्दी उसको स्प्रेड नहीं कर पाओगे, फैला नहीं पाओगे। इसलिए आप जितना कम इस वैक्स नाइफ़ में वैक्स लेंगे, उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके क्लाइंट के लिए भी। तो इस बात का ध्यान रखना है। और गाइस, वैक्स लगाते टाइम पे आपका वैक्स कितना गर्म है, आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ऑटोमेटिक वैक्स हीटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। वैक्स गर्म हो जाने के बाद वैक्स हीटर अपने आप बंद हो जाता है, जो ऑटोमेटिक वैक्स हीटर होता है। तो इसलिए आप ऑटोमेटिक वैक्स हीटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको उतना आइडिया नहीं होता है गाइस कि ये वैक्स कितना गर्म है। और देखिए, इस सीज़न में भी ह्यूमिडिटी बहुत होती है। अगर आपके पार्लर में एसी है या कूलर है, तब तो ठीक है कि आप कर पाएंगे वैक्स, वरना विदाउट एसी और विदाउट कूलर, फ़ैन में तो आप वैक्स तभी करेंगे जब मौसम बहुत ठंडा हो और ह्यूमिडिटी ना हो। लेकिन इस सीज़न में ह्यूमिडिटी होती है, तो एसी का होना थोड़ा सा ज़रूरी होता है गाइस, तभी आपका वैक्स प्रॉपर हो पाता है। नहीं तो क्या होता है, आपकी स्किन में पट्टी बहुत तेज़ चिपकती है और खींचने में आपको पेन ज़्यादा होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी चिपचिपा सीज़न है ये, इस वजह से। और गाइस, पट्टी लगाने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पट्टी को आप अच्छे से प्रेस करें, अच्छे से स्किन में चिपका दें। उसके बाद पट्टी को एकदम चिपका कर धीमे से खींचें। पट्टी को उठा कर ना खींचें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को ये बताती हूँ कि पट्टी को कभी भी आप स्किन से उठाइए मत, हमेशा पट्टी को चिपका कर ही ऊपर की तरफ खींचिए। तो इस बात का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपके क्लाइंट को ना पेन होगा, और ना ही वो कोई कंप्लेन करेगा। और देखिए, एक चीज़ और गाइस, वैक्स लगाते टाइम पे आपका वैक्स नाइफ़ आपको खड़ा रखना है। जैसे देखिए, ये खड़ा रख रही है नाइफ़, इसको मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपका नाइफ़ खड़ा रख रख के अगर आप वैक्स लगाते हैं तो आपका वैक्स बहुत पतला लगता है, बहुत प्रॉपर लगता है, और क्लाइंट जलता भी नहीं है। क्योंकि वैक्स निकालते निकालते वैक्स हीटर से वैक्स नाइफ भी थोड़ा गर्म हो जाता है, और अगर आप उसको स्किन में चिपका कर निकालेंगे तो गाइस, क्लाइंट को जलने के बहुत से चांस हैं। तो आपको वैक्स नाइफ को स्किन पे खड़ा रख के वैक्स को स्प्रेड करना है। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत अच्छा वैक्स कर पाएंगे, और क्लाइंट कभी भी नहीं जलेगा।
पट्टी को देखिए हमेशा इस तरह से चिपका के खींचना है, स्किन से उठाना नहीं है, बिल्कुल पट्टी को चिपका के खींचना है। तो गाइज़ ये वैक्स अभी इस बच्ची से मैं फ़र्स्ट टाइम करवा रही हूँ, मैं उसको बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है, लेकिन फिर भी इसने वैक्स ठीक अच्छा किया था, अच्छे से कर रही है, जैसा हमने बताया वैसा ही कर रही है। क्योंकि गाइज़ ऐसा लगता है कि वैक्स थोड़ा इजी काम है लगाना और खींच देना, पर ऐसा होता नहीं है गाइज़। अगर आपका क्लाइंट जल जाता है ना तो दोबारा वो कभी आपके पास नहीं आएगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि छोटा सा काम है लेकिन केयरफुली करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आप इस बात का ध्यान रख कर आप अपना काम करते हैं तो आपका क्लाइंट कभी नहीं जलेगा और आप बहुत अच्छा काम कर लेंगे। इस तरह से दूसरे पैर पे भी अभी ये वैक्स करने जा रही है। और अब देखिए अब ये जो वैक्स स्प्रेड कर रही है गाइज़, मैंने इसको ये मेथड बताया। अगर आप एक बार में पूरा वैक्स स्प्रेड करते हो तो आपका वैक्स प्रॉपर फैलता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है गाइज़ कि एक ही बार आप नाइफ़ को खींचें, बार बार उसी जगह पर एक ही जगह पर अगर आप बार बार नाइफ़ को चला रहे हैं तो आपका वैक्स निकलना शुरू हो जाता है वहाँ से। तो अगर आप एक बार में अच्छे से स्प्रेड करते हैं तो वो सबसे अच्छा वैक्स होता है, वैक्स करने का मेथड है। ये देखिए इस तरह से क्योंकि मैंने इसको यही बताया है कि एक बार में आप पूरा वैक्स लगाओ, ताकि इसमें क्या होगा गाइज़, आपका वैक्स भी कम लगेगा, आपका वैक्स प्रॉपर लगेगा और अच्छे से फैलेगा और अच्छे से हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छे से निकलेगी और आपका क्लाइंट बिल्कुल नहीं जलेगा। तो अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं गाइज़ कि वैक्स को आप नाइफ़ में लेकर एकदम एक बार में ही पूरा अगर फैला लेते हैं तो ये बहुत अच्छा मेथड है वैक्स करने का। तो ट्राई करिए आप, अगर आप ट्राई करेंगे तो आप बिल्कुल सक्सेस होंगे हर चीज़ में। ध्यान रखिए, क्योंकि मैं इसको यही बता रही हूँ कि अगर आप केयरफुली करोगे तो आप बहुत अच्छा वैक्स कर पाओगे। तो इस तरह से गाइज़ ये मेरा दूसरा पैर भी कर रही है। आज मैंने सोचा आप लोगों को वैक्स का वीडियो बनाकर डालती हूँ, क्योंकि देखिए अभी मेरे ये जो नए बच्चे हैं यही बहुत गलतियाँ करते हैं। कई बार इन्होंने जलाया भी है, मुझे ही जलाया है गाइज़, क्योंकि मैं मेरे क्लाइंट तो नहीं देती हूँ नए बच्चों को। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं गाइज़ जो हमें ध्यान में रखते हुए वैक्स करना है तो हम बहुत अच्छा वैक्स कर पाएँगे। बस 2-4 बातें हैं गाइज़। एक, आप वैक्स जब फैलाते हैं, आप वैक्स को एक साथ पूरा नीचे ले जाएँ, मतलब बार-बार एक ही जगह पे वैक्स नाइफ़ को ना चलाएँ। और दूसरी बात, वैक्स नाइफ़ में आप वैक्स बहुत कम क्वांटिटी में लें, क्योंकि अगर आप नए हैं तो अगर आप वैक्स नाइफ़ में वैक्स बहुत ज़्यादा ले लेंगे गाइज़ तो वैक्स कहीं न कहीं से टपकेगा ज़रूर। या तो वो क्लाइंट के पैर पे गिरेगा या वो आपके भी हाथ पे गिर सकता है, दोनों ही जल सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। पट्टी आपको बहुत अच्छे से चिपकानी है वैक्स पर। पट्टी आप जितने अच्छे से चिपकाएंगे गाइस, आपका हेयर उतने अच्छे से निकलेगा। वरना कई बार क्या होता है, हेयर ग्रोथ या रूट्स ज़्यादा मोटी होने की वजह से आपका बाल टूट जाता है, जड़ से नहीं निकलता है। इसके लिए आपको पट्टी बहुत टाइट चिपकानी है। जब आपकी पट्टी बहुत अच्छे से चिपक जाएगी आपके हेयर्स पे, तो आपका रूट से हेयर रिमूव होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। पट्टी चिपकाते टाइम भी थोड़ा आपको प्रेस करना है उसको अच्छे से और बिल्कुल पट्टी को दबा के खींचना है। देखिए जैसे मैंने इसको बताया है कि पट्टी को ऐसे ऊपर की तरफ नहीं उठाना है, पट्टी को दबा के ही खींचना है। अगर आप पट्टी को स्किन में दबाकर बिल्कुल सीधा-सीधा दबाकर ही खींचते हैं, ऊपर नहीं उठाते हैं, तो बिल्कुल पेन नहीं होता है क्लाइंट को गाइस। और गाइस जब यहाँ पर पैरों में, पंजे में जब हम वैक्स लगाते हैं तब भी आपको ध्यान रखना है कि आप वैक्स की क्वांटिटी कम लें, क्योंकि यहाँ की स्किन जो होती है बहुत पतली होती है गाइस। अगर आपने थोड़ा सा भी मोटा वैक्स लगा दिया तो शायद क्लाइंट जल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए कम वैक्स लेंगे तो ना तो क्लाइंट जलेगा ना आप जलेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिए। हाँ, जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा वैक्स लेकर भी लगा सकते हैं, क्योंकि फिर आपको ये नॉलेज हो जाता है कि हमें किस तरह से वैक्स को फैलाना है।
हाँ, फिर आप वैक्स टपकाएंगे भी नहीं, गिरेगा भी नहीं। अभी तो हमारे ये जो स्टूडेंट है कई बार बहुत सारा वैक्स नीचे भी गिरा देते हैं, पर कोई नहीं गाइस, धीरे धीरे सबको आता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होंगे, और थोड़ा केयरफुली करेंगे तो आप बहुत जल्दी सारी चीज़ें आ जाती हैं। और गाइज़ एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप वैक्स करते हैं तो बहुत ध्यान रखें कि आपके सारे हेयर्स रिमूव हुए हैं कि नहीं। कई बार छोटे छोटे बाल छूट जाते हैं गाइज़, वहाँ पर आप दोबारा वैक्स अप्लाई करके दोबारा पट्टी खींच सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से करें, केयरफुली करें। और देखिए इस तरह से, थोड़ा भी ये न्यू स्टूडेंट है तो इसका हाथ अभी थोड़ा स्लो चल रहा है गाइज़, लेकिन मुझे इनको प्रैक्टिस करवानी थी तो इसलिए मैं खुद ही करवा रही हूँ अपने पैरों पर। और गाइज़ इस तरह से ये इन्होंने वैक्स हमारा कंप्लीट कर दिया है गाइज़। इसके बाद आप किसी गीले टॉवल से अच्छे से पैर को बहुत अच्छे से क्लीन करें, कहीं भी वैक्स ना लगी रह जाए। और उसके बाद थोड़ा सा क्रीम लेके आप 5 मिनट मसाज कर दें, जिससे, क्योंकि ये स्किन खिंचती है जब आप वैक्सिंग के बाद थोड़ा सा स्किन में बर्निंग होती है या हल्की सी जलन होती है, तो अगर आप मसाज कर देंगे तो आपका बहुत मसाज थोड़ा अच्छे से कर देंगे गाइस तो क्लाइंट भी खुश हो जाएगा। थोड़ा सा ये वाली स्टेप करो क्योंकि वो वीडियो बना रही है ना, इसलिए उसमें हाथ थोड़ा सा बस। इस तरह से गाइस ये वैक्स का वीडियो था, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।